क्या राम मंदिर आंदोलन फिर शुरू हो रहा है? क्या राम मंदिर पर फिर सियासत शुरू हो गई है? पिछले करीब 2 दशक से शांत रहा राम मंदिर आंदोलन अचानक फिर चर्चा में आ गया है। चर्चा इसीलिए क्योंकि अयोध्या में 26 साल बाद राम जन्मभूमि के पास एक बार फिर शिला पूजन हुआ है। 1989 में ऐसा ही शिला पूजन होने के बाद देश भर में मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। आजादी के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन था। यह आंदोलन कार सेवा, पुलिस फायरिंग, बाबरी ढांचा गिरना, कर्फ्यू, दंगे सबका गवाह रहा। देश की राजनीति को इस आंदोलन ने दशकों तक प्रभावित किया। इस आंदोलन ने देश को एक से एक दिग्गज नेता दिए और कई नेताओं को राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद की। ऐसे में पिछले 2 दशक से ठंडे बस्ते में पड़े इस मुद्दे के जोर पकड़ने का मतलब क्या है? अब इस शिला पूजन का मतलब क्या है? खबरों में खास में देखिए मंदिर आंदोलन पार्ट 2। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं खबरों में खास और आज बात मंदिर आंदोलन के पार्ट 2 की। रविवार को अयोध्या में अचानक हुए शिला पूजन के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब मंदिर आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है? अयोध्या के साधु संतों की माने तो शिला पूजन इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2007 के बाद से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आने बंद हो गए थे। इतने साल बाद अब अचानक आई तेजी पर सभी की नजर है। अयोध्या में रविवार शाम को हुआ ये मंत्रोच्चार कुछ अलग है। ये जगह राम जन्मभूमि स्थल से थोड़ी ही दूर है। एक तरफ बड़ी सी शिला और उसके सामने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास राम मंदिर आंदोलन के कुछ एक बड़े चेहरों में से एक हैं। शिला पूजन के दौरान उनके चेहरे का भाव बहुत कुछ कह रहा है। नृत्य गोपाल दास समेत अयोध्या के तमाम संतों का यह कहना है कि 1989 में जब पिछली बार शिला पूजन हुआ था तो विवादित ढांचा रास्ते से हट गया था। अब दूसरी बार शिला पूजन हो रहा है तो राम मंदिर के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद हम लोगों के आशाएं लगने लगी हैं कि अब तो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण उनके शासनकाल में प्रारंभ हो जाना चाहिए या पूरी तरह से निर्माण होना चाहिए। है वही जो राम रच रखा। आपको बता दें कि इसी साल जून में विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि राम मंदिर के लिए पत्थर लाने का काम फिर शुरू किया जाएगा। अब 6 महीने बाद अचानक राम सेवकपुरम में राम मंदिर निर्माण के लिए नए पत्थरों को लाने का काम भी शुरू हो गया है। रविवार को ऐसी बड़ी बड़ी शिलाओं को क्रेन के सहारे सहेजा गया। साधु संतों के मुताबिक 2007 से अयोध्या में पत्थर आना बंद हो गया था। इतने सालों बाद अब 2 ट्रक पत्थर भरकर अयोध्या लाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या की राम जन्मभूमि कार्यशाला में। ये वो जगह है जहां पर राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है और ये जगह एक बार फिर इसलिए चर्चा में आई कि कल से यहाँ पर पत्थरों का आना शुरू हो गया। 2007 के बाद से यहाँ पर पत्थर नहीं मंगाए गए थे, लेकिन कल से अचानक यहाँ पर जब पत्थरों का आना शुरू हुआ है, शिला पूजन शुरू हुआ है, यानी कि पत्थरों की पूजा शुरू हुई है, उसके बाद से अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। और आप देख सकते हैं कि कारीगर जो है यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक राम मंदिर बनाने के लिए कुल 2.25 लाख क्यूबिक फुट पत्थर की जरूरत है और इसमें से 1.25 लाख क्यूबिक फुट पत्थर यहाँ अयोध्या में तैयार पड़ा है। बाकी का पत्थर देश भर से यहाँ लाकर साल भर में तैयार किया जाएगा। ये आप रोज काम करते हैं यहाँ पे? रोज करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? हमको 94 से हम यही है। 94 से। अच्छा, ये काम सेवा भाव के लिए करते हैं या कुछ पैसा मिलता है उनसे? सेवा भाव के लिए भी करते हैं और पैसा भी मिलता है। 90 के दशक में देश भर से 2,75,000 शिलाएं जमा की गई थी। खुले में पड़े रहने के कारण शिलाएं वो चमक खो चुकी हैं।
अयोध्या के संतों के मुताबिक पैसे की तंगी और वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की बीमारी की वजह से निर्माण का काम रुका हुआ था। अब सारी अड़चनों को दूर करने के बाद मंदिर निर्माण शुरू करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा में एनडीए सरकार का बहुमत नहीं होने की वजह से संतों को संसद और सरकार से भी उम्मीद कम ही है। थोड़ा सा हम लोगों का ये था कि अनुकूलताएं नहीं थी, पर मोदी जी के आने से हमारी अनुकूलताएं बढ़ गई हैं। परंतु थोड़ा सा अभी राज्यसभा में उनका विशेष बहुमत नहीं है। अब धीरे धीरे वो भी हो जाएगा तो निश्चित ही हम लोग धर्माचार्य मिलकर के उनसे आग्रह करेंगे। अब सारी अनुकूलताएं हो गई हैं, आप अब राम जन्म मंदिर की पहल करिए। अब शिला पूजन की दोबारा हुई कोशिश देखने के बाद बाबरी केस के सबसे पुराने याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी ने पीएम से दखल देने की मांग की है। प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो बयानात हो रहे हैं, जो शिला पूजन हो रहा है, इसको रोका जाए। कार सेवकपुरम में शिलाएं पहुंचने की खबर ने प्रशासन में भी हड़कंप मचा दिया है। अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या के बारे में एडीजी एलओ साहब की एडीजी इंटेलिजेंस साहब से वार्ता हुई है और अभी सूचना मुख्यालय के अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि अयोध्या की सारी गतिविधियों पर एक समग्र रिपोर्ट जो है वो डीजीपी साहब के संज्ञानार्थ जो है प्रेषित करें शीघ्र ही। तमाम आशंकाओं के बीच एक बात तो साफ है कि इस विवादित मुद्दे से जुड़ा हर पक्ष अब यही चाहता है कि इस मामले का निपटारा कानूनी तरीके से हो, आपसी सहमति से हो। प्रदेश और देश की सरकारों और प्रशासन के लिए फिलहाल तो राहत की सबसे बड़ी खबर यही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। और इस देश ने राम मंदिर आंदोलन में पूजा, हिंसा, कोर्ट, कर्फ्यू तमाम दौर देखे। यह आंदोलन जब जब मजबूत हुआ, देश की सियासत बदल गई। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन पर देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। इतिहास में आंदोलन बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इतिहास बना दें, इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएं। राम मंदिर की मांग देश में दशकों से हो रही थी, कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं, लेकिन हिंदू धर्म गुरु एकजुट हुए करीब 31 साल पहले, जब दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन हुआ। इसी धर्म संसद में यह तय हुआ कि श्री राम जन्मभूमि पर लगे ताले को खुलवाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के विरोधी हैं, उन सबको हम चेतावनी देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि 12 मार्च तक इस समस्या का हल होना चाहिए, और नहीं तो किसी भी मुहूर्त में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। धर्म संसद में हुए इस फैसले के बाद पूरे देश में जन जागरण अभियान छेड़ा गया। गांवों से, कस्बों से होती हुई यात्रा अक्टूबर के महीने में अयोध्या पहुंची। लाखों लोगों ने जन्मभूमि का ताला खोलो का आह्वान करते हुए लखनऊ में होने वाली धर्म सभा की ओर रुख किया, लेकिन इसी दौरान इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और सभी कार्यक्रमों को रोकना पड़ा। इसके एक साल बाद अक्टूबर 1985 को कर्नाटक में दूसरी धर्म संसद बैठी। इस धर्म संसद में सरकार को सीधी चेतावनी दी गई कि अगर 1986 की महाशिवरात्रि तक ताला नहीं खुला तो और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को जोड़ने के लिए इस दौरान रथ यात्राएं होती रहीं, जन जागरण होता रहा। इसी बीच 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसी दिन शाम तक ताला तोड़ दिया गया और भक्तों ने रामलला के दर्शन करने शुरू कर दिए। ताला खोलने के खिलाफ सभी अपीलें भी हाई कोर्ट ने अक्टूबर 1989 तक रद्द कर दी। कोर्ट में याचिकाएं रद्द होने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। मंदिर के कई डिजाइन बनाए गए और अहमदाबाद के एक आर्किटेक्ट की डिजाइन मंजूर भी कर ली गई। ये भी तय किया गया कि मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद बारी आई मंदिर बनाने के लिए पैसे के इंतजाम की। जरूरी पैसे जुटाने के लिए 6 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया। देश के 3.25 लाख गांवों में पूजा होने के बाद मंदिर के लिए रामशिलाएं अयोध्या पहुंची। केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से
10 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके अगले साल 24 जून 1990 में हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर बनाने के लिए कार सेवा शुरू की जाए। लेकिन तब तक मंदिर आंदोलन का सियासी विरोध भी चरम पर पहुंच गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सरकार की इस धमकी की परवाह नहीं करते हुए कार सेवकों का जत्था अयोध्या के लिए निकल पड़ा। अयोध्या को सील कर दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुलायम सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। 30 अक्टूबर को कार सेवकों ने बाबरी ढांचे पर चढ़कर उसके गुंबदों पर भगवा झंडा लहरा दिया। कार सेवकों की इस कार्रवाई से सरकार बौखलाई हुई थी। 2 नवंबर को जब एक बार फिर कार सेवा का ऐलान हुआ तो पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग की गूंज अगले कई महीनों तक देश के कोने कोने में सुनाई दी। कार सेवकों पर फायरिंग के खिलाफ 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि आजादी के बाद ये बोट क्लब पर हुई सबसे बड़ी रैली थी। इस रैली में अशोक सिंघल ने फिर हुंकार भरी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। भारत में जो कि सब पंथों का और सभी उपासना पद्धतियों का सम्मान करता है, इस भारत ने कभी किसी के ऊपर दमन नहीं किया। आप अपनी मस्जिद बनाएं, मगर यदि आप कहेंगे कि हम अपनी मस्जिद वही बनाएंगे जहां राम की जन्मभूमि है, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां भगवान शंकर का अवतरण स्थल है, तो आप समझ लें इस देश में अब वहां पर मस्जिदें नहीं रह सकती, वहां मंदिर बनकर रहेंगे। इसी रैली के दौरान खबर आई कि मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार पहले ही गिर चुकी थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कमान में केंद्र की सरकार ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश शुरू की। सबूतों की पड़ताल शुरू हुई। तब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में कल्याण सिंह सरकार काबिज हो चुकी थी। अक्टूबर 1991 में कल्याण सरकार ने विवादित ढांचे को छोड़कर उसके चारों ओर का इलाका अधिग्रहित कर लिया। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में 5वीं धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस धर्म संसद में तय किया गया कि 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण के लिए एक बार फिर कार सेवा शुरू की जाएगी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अशोक सिंघल हो, अयोध्या पहुंच गए थे। अदालती लड़ाई अपनी तरफ जारी थी। हिंदू नेताओं ने कोर्ट से अपील की कि वो अपना फैसला 6 दिसंबर से पहले सुना दें, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर की 11 दिसंबर। लेकिन तब तक कार सेवकों के सब्र का बांध टूट गया। 6 दिसंबर को तय समय पर कार सेवा शुरू हुई और शाम होते होते 3 गुंबदों वाला ढांचा गिरा दिया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन में ये सबसे बड़ी तारीख थी। हम लोगों ने पहले से ही कहा हुआ है कि हमारा 100 दिन का यज्ञ है। इस यज्ञ के बीच में ही जन्मभूमि का बनना शुरू होगा। आप सबको सूचना दे रहा हूँ। दिसंबर को ढांचा गिराए जाने के बाद देश में दंगे हुए, सरकारें बर्खास्त हुई, चुनाव लड़े गए, चुनाव जीते गए, चुनाव हारे गए। अब अयोध्या में शिला पूजन के साथ ये आंदोलन दूसरे चरण में जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास। अयोध्या में राम सेवकपुरम में शिला पूजन के साथ ही सियासी गहमा गहमी भी तेज हो गई है। विपक्ष इसे 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जोड़कर देख रहा है। सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर इस तरह से राजनीति गरमाने का मतलब क्या है? क्या राम मंदिर को लेकर देश में फिर सियासत शुरू हो गई है या इस बार कोई गंभीर कोशिश की जा रही है? इसका जवाब छिपा है बीजेपी नेताओं के जवाब में। आंदोलन से जुड़े नेता विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या में शिला पूजन नहीं बल्कि पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है। IBN 7 से बातचीत में उन्होंने मंदिर निर्माण की बात फिर दोहराई। अदालत के अंदर केस चल रहा है तो वहाँ पर होगा, लेकिन हमारा मंदिर बनाने का काम, पत्थर तराशने का काम ये जारी है। बीजेपी के दावों से अलग अयोध्या के साधु संत तो रविवार को कार सेवकपुरम में जो हुआ उसे शिला पूजन ही मानते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसी महीने 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दम भरा था। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि इस बारे में पीएम से बात की जाएगी और सकारात्मक जवाब मिलने का इंतजार किया जाएगा। कोई उम्मीद नहीं मिलने पर आंदोलन की बात भी कही गई थी। ऐसे में अयोध्या में शिला पूजन के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, अब कुर्सी पर बैठकर वो सारे बिंदु छूट गए हैं। अब हमेशा ये बातें शुरू करते हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये मामला खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव आएगा, तब फिर इनका जो है पत्थर तराशना शुरू कर दें। जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है तो वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए कि जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। 2 हफ्ते पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि मंदिर निर्माण होगा, इसीलिए केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर संभल कर बोल रही है। न्यायालय ने कहीं पे शिलाओं के को लेकर के जाने में रोक नहीं लगाई हुई है। अगर कोई शिला लेकर जा रहा है अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था के आधार पर, तो उस पर किस बात की सियासत। राम मंदिर आंदोलन देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला रहा है। सवाल ये है कि क्या मामला कोर्ट में होने के बावजूद इस तरह से शिला पूजन और राम का नाम लेकर राजनीति करके सियासी माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। ये सही है कि शिलाओं को ले जाने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन बहुत लंबे समय से अयोध्या में शिलाएं न जा रही थी, न उनका पूजन हो रहा था। और इस शिला पूजन से एक बार फिर ये सवाल गहरा गया है कि क्या ये है मंदिर आंदोलन पार्ट 2। खबरों में खास का सफर यहीं तक।